10.1 में थोड़ी अंग्रेजी आ जाएगी और 10.2 मेच्योरिटी। वो दिन भी आपको याद है जिस वक्त हम लिख रहे थे मेच्योरिटी, तो आप लोग कह रहे थे ये क्या लफ्ज़ लिख दिया है नोट में आज। और आप मेच्योरिटी एनालिसिस ऐसे है कि जैसे खाला जी का घर है। मेच्योरिटी एनालिसिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इफ ही इज डूइंग होमवर्क। कॉन्ट्रेक्चुअल, और जब हमने ये लिखा था जिंदगी में पहली दफा तो आपके मुंह खुला का खुला रह गया था। कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड, और मेरे ख्याल से हमने बोला नहीं था कुछ इस क्लास में, मुझे याद पड़ा है हमने ऐसे ही बोले बगैर समझाने की कोशिश की थी। याद आ रहा होगा आपको, नई मेथोडोलॉजी यूज की थी हमने, लेटेस्ट जो मार्केट में चल रही है, बोले बगैर समझाओ। 31/12/9 का नोट बनाने के लिए 31/12/9 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। मैं लगी हुई हूँ। अच्छा 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 अच्छा, लाइन ने बोला मैं लगी हुई हूँ। अच्छा, तो 31/12/10 की पेमेंट्स बताएं। 5,000 जमा 5500 लेस देन 1 ईयर। 5,000 जमा 5500 किधर लिखें, क्यों उधर वो दूसरी वाली भी आ जानी है। चलें खैर है, थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं, वो वाली इधर करके लिख देंगे। 5,000 जमा 5500 जी 10। 10 के लिए 1 to 2 ईयर क्या है बेटा, बोले ना हमने 31/12/10 का सवाल रखा है ताकि आप टेस्ट में परेशान हो, इधर आपको कोई परेशानी ना आए। 10 के लिए 10 के लिए 11 क्या है, लेस देन। अच्छा सॉरी, ऐसे 9 का नोट बना रहे हैं। आई टेक माई 2 स्टेटमेंट्स बैक। 9 के लिए 11 क्या है, 1 to 2 ईयर। 5500 115550। अच्छा 9 के लिए 12 क्या है, 2 to 3 ईयर्स जी 60। आमतौर पे वट एवर द टोटल में भी आमतौर पे शॉर्टकट्स लगाना रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन यहां क्योंकि 100% टेस्टेड है हमारा कि शॉर्टकट इंशाल्लाह कभी फेल नहीं होगा, तो कोई तरीका बता दें शॉर्टकट लगाने का। यहां पे एनू उत्ते ले आओ, तेनू थले ले जाओ, नहीं तो एनू भी उत्ते ले आओ। 11,550 को आप किस में ले आए, लेस देन, और 6,050 को 1 to 2 ईयर। ये टेस्टेड तरीके से कई लोग पास हो चुके हैं पास्ट में, तो टेस्टेड तरीके इंशाल्लाह। ओके मैं क्यों बताऊं किस बात पे हूं। अच्छा ठीक है जी, चलें। ये हाइब्रिड में चौथी रो में प्लीज वो हाथों से तो नहीं मारना होता ना प्लीज। ये हाथ ना चलाया करें अपने, वैसे चला लिया करें कभी दिल कर रहा है, किसी पे नहीं चलाने होते। पेज 46 क्वेश्चन नंबर 14, इसका जरा आप बना दें मुझे शेड्यूल, फिर आगे चलते हैं। हम तो पेपर में क्वेश्चन 14 पे इसलिए आए थे कि एक लाइन का है, पता चला उसके लिए पहले 13 भी सॉल्व करना पड़ेगा।
चलिए जल्दी करें, बनाएं जी डेट इंस्टॉलमेंट, 2 कॉलम बनाएं, जल्दी करें। डेटें सही लिखनी है, मोबाइल यूज होने लगे हैं, डेटें सही लिखनी है। छोटे भाई से पूछा जा रहा है कि डेट कैसे लिखनी है। ये हाइब्रिड में चौथी रो बातें क्यों हो रही हैं इतनी ज्यादा? ये फीमेल हाइब्रिड में चौथी रो, इनको समझा दें दोनों, ये बताएं ना इनको, हाथ रख करके सर तो बुला रहे हैं, थोड़ी मेहरबानी चुप कर जाओ। ये सीट बदलनी पड़ेगी, बॉल पॉइंटें में गिरने शुरू हो गई हैं, पूरे पूरे किताबें गिर रही हैं। चलें जल्दी करें माय डियर। अच्छा इसमें मैं कह रहा हूँ एंट्रीज कर दें। ये उस क्लास का व्यू कैमरे का पूरा नहीं आता, ये जरा चेक करवाएं भाई, आप भी देख लो मसला, भाई को भी आप भी इनकी हेल्प कर देना, हेल्प कर देना। मतलब ये कि तू कमड़ा काम कर, देखो आखिरी 2 रोज मिस हो रही हैं। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन 13, एज्यूम सेमी एनुअल रेंटल्स आर पेड इन एरियर्स। अच्छा आप जरा रिलैक्स होके मुझे ये बताएं कि इधर देखें सारे, अब अगर लीज यकम जुलाई 9 को शुरू हो रही है तो सेमी एनुअल किराया एरियर में पहला कब बनेगा? 31/12/9, 31/12/9। तो पहले वो जरा डेट्स लिख लेते हैं, 31/12/9, 6 डेट्स पूरी करवानी है मुझे। 30 जून, 6 महीने का गैप डलवाते रहे। पहले 2 कराए, तो वही जवाब आ गया, रेंट पर 6 मंथ डिवाइडेड बाय 55। अब जो हमने अप्रोच बना ली हुई है, अब आया और कमाया सेम डे है, लेकिन हम अपनी अप्रोच से नहीं हिलेंगे, हम आया की अलग एंट्री करेंगे, कमाया की
आया भी 30 जून 31/12/9 को, कमाया भी 31/12/9 को। ये 9 के साल में आया, ये 10 के साल में आया, ये 11 के साल में। अब आप मुझे बता दें कि सबसे पहला किराया लीज कब शुरू हुई? 1 जुलाई 9 को। लेकिन पहला किराया कब आया? 31/12/9 को। और कमाया भी कब? 31/12/9 को। 5517। अब इसको छोड़ें, मेरे तो ख्याल से अब अगर आप 1 जुलाई 9 की बजाय 31/12, बाकी तो वही है सारा, आया कमाया, इधर डेट्स बताएं। 30 जून 31 दिसंबर 31 दिसंबर, 30 जून 31 दिसंबर 31 दिसंबर। 30 जून 2010 आया और 31 दिसंबर 2010 क आया, म आया। 1 जनवरी 11 की जगह 30 जून 11, 31/12/11। जी क्या चीज? क्या चीज? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उनको बताएं सी हो रहा है। क्या चीज? तो उनको बताएं ना, मेरी बात करा दें, उनको बताएं तो मैं सी हो रहा है। कल की भी छुट्टी करनी है? नहीं, अच्छा, मैं सोचता हूँ, घर में सोचने दें छुट्टी देनी है नहीं। मैं जरा घर वालों से मशवरा कर लूँ। 2 बच्चे छुट्टी मांग रहे हैं, क्या करें? पता नहीं, अब इनके फ्यूचर का देखो, मुझे तो बड़ी है, तो घर वालों को पता नहीं चला। सीए में डाला है, सीए में डाला मैं। हाँ, पता नहीं सीए में। आप लोग तस्वीर खींच लें एरियर की, सोच लिया आप लोगों ने, फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? पॉज करो, जाने दो। सोच लिया हो तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? नहीं है लाल? अच्छा, लाल बत्ती ऑन होगी। ये जी एरियर का सवाल था। अगर आप 1 मिनट आंखें बंद करते तो हम वैसे ही इसकी डेटें ऐसे बदलते कि ये एरियर में बदल जाना था। वो तो हमने आपसे अच्छा सलूक किया कि आंखें खुलवा के आपको चेंज करवाया, वरना आप आंखें बंद करते हैं इंशाल्लाह 1 मिनट में ये एरियर का बना होना था। क्वेश्चन का नंबर लिख दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 46, कैफ 6, सीए, लाहौर, पाकिस्तान। हाइब्रिड में सेकंड रो में बॉय भाई बड़े कंसंट्रेशन से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब माय डियर मुझे ये बता दें, इधर उधर, कभी दर बदर, कभी इनके दर, इधर ले आओ। गुस्सा क्यों करते हैं? आराम से बंद किया करो चीजें। अच्छा, आप मुझे ये बता दें कि जो मेच्योरिटी, इस सवाल को घर में कर लेंगे ना दोबारा, क्योंकि एक हमने अपनी तरफ से भी देना होता है होमवर्क, एक देंगे आज आपको इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह कल जो सैटरडे की क्लास के बाद तो अन्य होमवर्क आपको 10-12 सवाल इंशाल्लाह होमवर्क में मिलेंगे। प्लीज़ को कल एक्स्ट्रा क्लास तो होती है, वो तो इम्प्लाइड है। अच्छा माय डियर, मुझे ये बताएं कि मेच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो ये दोनों किस में चले जाएंगे? तो ये और ये 2 to 3 years। क्लियर? चलें जी, सोते हुए उठ जाएं। अब हम क्लास में आगे चलने लगे।
सोने नहीं देना साथ वाले को। अब हम जी हाथ डालने लगे हैं पास्ट पेपर्स पे। फ्रेंच वनीला, ये आगे देखें सोल्यूशन इसका दिया हुआ है सारा, क्वेश्चन का 13वें का दिया हुआ है ना, 14वें का, ये देख लें, ये भी बना हुआ है सारा, टी काउंट भी बना हुआ है। इधर देखें, इधर देखें, इधर आया कमाया कैसे हुआ है, आया और उसी दिन कमाया, आया आया और उसी तरह ब्रॉट डाउन कैरिड ऑन। टी काउंट भी बना हुआ है और जर्नल एंट्रीज भी हुई हैं और बैलेंस शीट भी बनी हुई है और P&L भी बना हुआ है कुछ। हाँ, पीपी का नोट मिसिंग है मुझे लग रहा है, हाँ नोट मिसिंग है, नोट इधर हमें डाल लेना चाहिए, नोट नंबर 10 पापा पीपी का नोट मिसिंग है। चलें जी, घड़ी के 12 बजने से पहले पहले फ्रेंच वनीला निकाल लें। पेज नंबर क्लास में छुट्टी करना ऐसा ही है कि जैसे टीचर को नहर वाले पुल पे बुला के और खुद ना आना। पेज 118। On 1 January 2019 फ्रेंच वनीला लीजिंग लिमिटेड परचेज्ड अ मशीन कॉस्टिंग 200 मिलियन। अब ये कौन है, लेसी है लेसर है? फ्रेंच वनीला कौन है? लेसर है। हैविंग यूजफुल लाइफ ऑफ 8 years. The residual value of the machine at the end of lease term is estimated at 16 million. On 1 फरवरी 2019, एक महीने बाद, आमतौर पे होता था बॉल पेन मुंह से निकाल के उसी दिन हम लीज पे चीज दे देते थे, लेकिन अभी हमने एक महीने बाद हमने लीज पे दी है चीज टॉटन तेंदीतो कॉटन कैंडी लिमिटेड फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 2.5 साल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2000। नहीं, लीज पे 1 फरवरी को नहीं दी, 1 फरवरी को मायदा किया है, उसको लीज पे दिया हमने 1 मार्च को। तो खरीदी किस दिन मशीन, लेसी को कब ढूंढा, रिश्ता कब हुआ, सॉरी खरीदी कब मशीन, 1 जनवरी को। लेसी को कब ढूंढा, उसको एसेट कब दिया किराए पे, कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए। यकम मार्च 19 से कब तक के लिए? मुझे ना जो सवाल पूछा करें, मुझे डर लगता है। अच्छा, अगर मैं 2 साल बोलता तो आसान था। 2.5 साल के लिए बताएं, कब से कब तक के लिए? 2.5 साल के लिए लीज पे दे दी। और जंपे मारा करें, 1 मार्च 2020 लंबी छोड़ा करें, 1 साल लंबी जंप मारे, 1 साल पूरा हो गया। 1 मार्च 21 लंबी 2 साल हो गए। अब 6 महीने गिने, पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, पूरा, मेरी उंगलियों को देख रहे हैं, अपने इसमें नहीं कर रहा, मेरी उंगलियों को देख रहे हैं। हाइट ऑफ एनीथिंग, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, बोलें 31 अगस्त 2021। तो 2.5 साल के लिए हमने एसेट लीज पे दे दिया है। इतना अरसा कॉटन कैंडी इस एसेट को इस्तेमाल करेगी या फ्रेंच वनीला जाके बार बार टच करेगा एसेट को? कॉटन कैंडी का राइट ऑफ यूज होगा ये। मैंने तो लीज पे दे दिया ना 2.5 साल के लिए। चलें आगे। इस तरह की बातें बुतें समझ आ जाती होती हैं? ओके ठीक है, वरना छोटा भाई ले आया कि नहीं 2.5 साल गिनने के लिए। ये सिंपल सी बात है ना। आपको कोई कहे कि जी ये
डेट ऑफ बर्थ ये है, डेट ऑफ डेथ ये है, तो बताएं कितना अरसा दुनिया में रहा। या डेट ऑफ बर्थ बता के कह दे 2.5 साल बाद दुनिया से चला गया, तो डेट ऑफ डेथ बताएं। अब आप लोगों को ये नहीं निकालनी आती तो मसला है ना फिर। अंडर द एग्रीमेंट 8 कराए, ओ 8 कराए, 8 कराए ऑफ 12 मिलियन आर टू बी पेड क्वार्टरली, आर टू बी पेड क्वार्टरली। एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। क्वार्टरली का मतलब है 3-3 महीने बाद किराया देना होता है, ठीक है। क्वार्टरली का मतलब है केक के 4 हिस्से कर दो, क्वार्टर तो 3-3 महीने, साल के अगर 4 हिस्से करें तो कितने कितने महीने बनते हैं? अभी कुछ लोगों को यही कंफ्यूजन रहती है, क्वार्टर का मतलब 4 महीने होता है या 3 महीने होता है? क्वार्टर का मतलब होता है 4 हिस्से करो। अच्छा, एक साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। 2 साल में कितने आ रहे हैं? यानी दूसरे साल में 4, और आगे आधे साल में कितने क्वार्टर आएंगे? 2। डन। तो तैल ये 10 क्या है? 2.5 साल में कितनी दफा 3 महीने आएंगे? लेकिन हमारा सवाल कह रहा है कि मैंने 10 किराए नहीं देने, मैंने 8 किराए देने हैं। पकड़ लें साथ वाले का हाथ। धक 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 दिल करना शुरू हो गया। ये क्या चक्कर है रशीद, गल वध रही है, मैं क्या सी लीज नाल नाल पढ़ ले। अच्छा जी, तो कोई नहीं, आसान सी बात है, टेक लगा लें। कोई ऐसी मुश्किल चीज है तो मैं खुद आपको टेक लगा, कोई ऐसी चीज हुई तो मैं बताऊंगा। अंडर द एग्रीमेंट 8 कराए are to be paid quarterly in areas starting from the end of तीजा क्वार्टर। अच्छा, पहले 2 क्वार्टर में किराया नहीं ले रहा लेसर हमारे से, ठीक है। हमें फंसाना चाह रहा होगा, हम फंस गए, हम फंस गए। पीआरसी मुफ्त में कर लो, कैफ में इंशाल्लाह कसर निकाल लेंगे, फीस ले लेंगे तेरे से। फंस गए हम, तो ऐसा होता है, अक्सर होता है, ठीक है, ठीक है। तो कोई मसला नहीं ऐसा इसमें। और उसने फंसाया है, कैसे फंसाया हमें? पहले 2 किराए उसने क्या कर दिए हैं? माफ कर दिए। पहले 2 किराए माफ, और किराया पहला शुरू ही कहां से किया है? ये 30 नवंबर कहां से लाया शुरू? अच्छा, वैसे मैंने देखिए पहला क्वार्टर कौन सा है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ये कौन सा करा? ये तीसरा। सही 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 कैलकुलेशन की है ना सवाल वाले को, शाबाश माशाल्लाह। तीसरा क्वार्टर इसको निकालना आता है, तीसरे क्वार्टर के आखिरी दिन से। एवीएलएल एक होने अच्छा लेसर। क्या हो गया इसमें, तो कोई इतनी मुझे ऐसी नहीं आई। एवीएलएल has incorporated an implicit rate of 15% per annum which is known to CCL। अच्छा, लेसर का इम्प्लिसिट रेट जो लेसी को भी पता है, लेसी का अपना इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट 16% है। ये आपको मैं जब लेसी का सवाल कराऊंगा तब समझाऊंगा। फिलहाल आज हमने सिर्फ किसका सवाल करना है? लेसर का। ऑन यकम अप्रैल 2019 CCL ककल completed the installation of machine at a cost of 4 million। ये तो लेसी के लिए कराया ना, किराया भी नहीं है ये तो उसकी इंस्टॉलेशन है। ये तो बारों बार जनरल एंट्रीज में जाएगा, बारों बार का मैंने अंग्रेजी में आपको कहा हुआ, अभी तक आप लोगों ने मुझे नहीं बताया। ये तो बारों बार जनरल एंट्रीज में जाएगा। एंड पुट इनटू यूज। बोथ कंपनीज फॉलो द सीधा लगीर तरीका फॉर चार्जिंग। अच्छा, लीज में हम ना कल बात करेंगे। कई दफा ऐसा होता है कि लेसी लेसर दोनों डेप्शन चार्ज कर रहे होते हैं, उसमें कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह बात कर लेंगे आपसे, ठीक है। Prepare the journal entries for the year ended 31 दिसंबर 2019 in the books of FVLL and CCL to record the above transaction। 15 यहाँ से ले लो, बाकी पेपर में आपने जो है वो 85 में से सिर्फ जो है वो 35 मार्क्स लेने हैं, और हम आपको पास कर देंगे इंशाल्लाह। मैसेज में नंबर नहीं भेजेंगे। अच्छा, अब
झाड़ लें जरा सफ़े से बैक्टीरिया, साथ वाले के रजिस्टर पे फेंक दें। अपनी गोद में गिरा लें बैक्टीरिया। अच्छा जी, पहले ऐसा करते हैं, डेट इंस्टॉलमेंट का कॉलम बना लेते हैं, बाद में टेस्ट कर लेंगे कि लीज फाइनेंस है या ऑपरेटिंग है। डेट इंस्टॉलमेंट, 1 तारीख जरा छोड़ दें खाली। मुझे बताएं किराया एरियर में है या एडवांस में है? अच्छा, लीज कब शुरू हुई है? 1 मार्च 2019। अच्छा माय डियर, मुझे एक चीज बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूं भाई मुझे ये बताएं कि अगर मैं 1 मार्च 9 को लीज शुरू करूं तो पहला किराया 3 महीने बाद कब बनता है? जरा बताएं मुझे। मार्च, अप्रैल, मई। पहला किराया कब बनेगा? 30 जून, चपेड़। 31 मई 19। मुझे नहीं पता कौन से किराए दे रहा है कौन से नहीं दे रहा। पहले मुझे 10 किराए पूरे करा दें, उंगली मुंह से निकाल, पहले मुझे 10 किराए पूरे करा दें। किराए 10 कैसे हैं? साल में कितने क्वार्टर आते हैं? 4। 2 साल में, 2.5 साल में। पहले मुझे 10 डेटें पूरी करा दें, 10 डेटें पूरी करा दें। आप ऐसा करो, आप ना खड़े हो जाओ, आप 3-3 महीने बाद की डेट बोलते रहो और आप ना इधर गिनती करना शुरू कर दो। जब 10, आप इधर आओ, जब 10 पूरी हो जाए ना तो हमें रोक देना। 1 हो गई है, जब 10 पूरी हो जाए तो रोक देना। थोड़ा सा उधर हो ताकि बच्चों को नजर आए। अब हाँ जी, अगली डेट बोलें। 31 नहीं, अगस्त नहीं, आप 6, 7, 8 बोलो या 9 बोलो। 31/8/2019। ठीक है, आगे चलें। 30/11/2019। सही है, चलें आगे। 28/2/2020 तो लीप का साल था माय डियर। लो ऐसे तो ना कर हमारे साथ। 29 फरवरी सर, ये भी देखना है सर। 29 फरवरी 2020। आगे। और पुत्र कितनी हो गई? 10 हो गई। अच्छा 4 हो गई हैं। मैं 10 हो जाए तो मुझे रुकवा दीजिएगा। हो गया इसी सेट, चलें ठीक है, तो रहने दें, आगे चलें। अब सोचना नहीं, और उत्ते वाला 31 में बस चुक चुक के थल्ले पाई जाओ। हुण नहीं सोचना इसके बाद शो में 3 महीने गिन लूं, मार्च, अप्रैल, मई। ओ तो चुक ले, चुक। 31/5/2020, 31/8/2020, 30/11/2020, पुत्र किनिया हो गई तय पा के। एनू नहीं गिनना पुत्र, एनू नहीं गिनना, एनू नहीं गिनना, किराए गिनने ने। किनिया हो गई? 8। ठीक है, 10 से रोक छड़ी। तो तुसी अपना काम जारी रखो, उसकी बातों में नहीं आना। 2 बंदे चाहिए इसके लिए, एक तो डेटिंग के लिए। हाँ, वो तो छेक के रख, ब्रेक नहीं लानी। 31/5/2021, 2021, 30 क्या? आप भी करो ना इस अच्छा ठीक है बैठ बैठ। हाँ ठीक है, 10 हो गई। पहला किराया बताएं। चपेड़ 12। भाईजान पहला किराया सवाल चीख चीख के पुकारा है पुत्र, 30 नवंबर को देना है। गरम आंडे, ठंडे आंडे, दर्जन आंडे, दर्जन आंडे, दर्जन आंडे, दर्जन आंडे, दर्जन आंडे, दर्जन आंडे। थोड़ा सा परा हो, मैं 2021 के अंदर आ रहे हैं तो अच्छा, मैं नहीं परा, परा हो और चल लो तो उत्थे हो थोड़ा जा। अच्छा मैं फिर जा रहा हूँ, ठीक है, जा थोड़ा सा ना परा हो जा, परा हो जा, होना सही है। ओके, पागलों की तरह कैलकुलेटर पे 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12 जमा 12 करने की जरूरत नहीं है। 12 ज़रब 8, हाँ जी 96।
चले आगे। अब आप बता दें रेंट पर 3 मंथ, रेंट पर 3 मंथ 96 की कितनी किस्तें हैं? 96 छोड़े आप, 96 की किस्तें नहीं माजरत, 2.5 साल में कितने क्वार्टर हैं? 10 दफा आपने इनकम बुक करनी। हाँ आया कोई नहीं, लेकिन इनकम तो बुक करेंगे ना। मैंने किराया नहीं लिया, लेकिन इनकम तो बुक करेंगे ना। तो इसलिए पिछले सवाल में भी 6 कराए थे, तो उसको 6 से डिवाइड किया था। इस सवाल में 6 कराए हैं या इस सवाल में 10 कराए थे, वो और बात है, पहले 2 माफ कर दिए, लेकिन कराए बनते कितने थे? तो इसको 10 से डिवाइड किया करना है माय ब्रो, डिवाइडेड बाय 10। व्हाट इज 9.6? रेंट पर 3 मंथ्स। अब कोई बंदा हाथ खड़ा कर दे जो आंतरियां कराएगा। जी करवाएं। एसेट कब खरीदा? अच्छा एक मिनट, पहले लीज डिसाइड कर लें, फाइनेंस से ऑपरेटिंग है, ताकि पता चल जाए प्रिंसिपल इंटरेस्ट बैलेंस का कॉलम भी डालना है या नहीं डालना। पहला सवाल, एसेट की लाइफ कितनी है और लीज टर्म? अच्छा कुछ समझ आ रहा है ये सवाल क्या चल रहा है? अच्छा जूतों के तलवे से हम आप कुछ भी नहीं करेंगे। अच्छा पहला सवाल, डज द ओनरशिप विल ट्रांसफर एट द एंड ऑफ 2.5 years? ऐसे बोले नो। दूसरा सवाल no. Does the lessee has an option to purchase the asset at the end of 2.5 years at a price that will be sufficiently lower than fair value at that time, and at the inception of lease it is reasonably certain that lessee will exercise this purchase option? ये आसान जिंदगी इन लोगों की। No. 2.5 divided by tan, 8 years लाइफ है ना, वो देखें सर्कल में ली हुई है। 31%। क्या जवाब 75% के करीब है? अच्छा वैसे पीवी यहां ली जा सकती है, लेकिन मैं असल में ना वैसे ही नजर मार के ना 96 को जुबानी 200 से डिवाइड करके देख लिया मैंने, वैसे ही 96 डिवाइडेड बाय 200 ही जवाब जो है वो 95% 90% नहीं आना, तो फिर 96 के जब पीवी ले लेंगे तो वो पीवी लेते रहेंगे, फिर जिंदगी में यही काम करते रहेंगे। तो इसलिए पीवी पूवी के चक्कर में ना पड़े। वैसे यहाँ मजबूरी तो नहीं है, यहाँ तो पीवी वैसे निकाली जा सकती है, लेकिन मैं निकाल के ऐसे बॉल में निकालूंगा। तो पीवी को डिवाइड करेंगे फेयर वैल्यू से असूली तौर पे, लेकिन टाइम जरा बचाएं। वैसे ही नजर आ रहा है आपको 96 डिवाइडेड बाय 200 इज नॉट इक्वल टू 90%। तो 96 की जब पीवी ले लेंगे वो तो और 90 के पे चली जाएगी, ये 89 पे चली जाएगी, 88 पे। तो उसके जब डिवाइड करेंगे फेयर वैल्यू से तो और कम हो जाएगी। तो इसलिए एलपी को जरा डिवाइड करें फेयर वैल्यू से, मजबूरी कोई नहीं थी फिर भी मैं कर रहा हूं। एलपी को 96 डिवाइडेड बाय, तो ये जवाब 90% आ रहा है, तो इससे ये जवाब नहीं 90% आ रहा, तो इसकी जब पीवी ले लेंगे वो तो 48 से और ज्यादा गिर जाएगी। तो इसलिए सवाल का जवाब भी एसेट स्पेशल नेचर का नहीं है। पास साबित हुआ, हाइब्रिड वालों पास साबित हुआ ये लीज के ऑपरेटिंग लीज। अब किसी ने को बोल्ड डिसीजन लिया एंट्रीज करवाने का, तो वो हाथ खड़ा कर दे कि एंट्रीज मैं करवाऊंगा। जी पहले उधर से स्टार्ट करें जी, शुरू करें, पहली एंट्री करवाएं। वो गाड़ी याद है, गड्डी याद है, वड्डी झाड़ी, दुल्हा दुल्हन, ड्राइवर, फुल गड्डी, टायर, पीपी डेबिट कैश, किराया आया और कमाया, और डेप्रीसिएशन। जी बोलें 1/1/19। जी बोलें पीपी डेबिट कैश क्रेडिट।
200। चलें जी, अगली एंट्री आप कराएं। जैसे 31/5/19, 31/5/19 किराया आया कितना? 0। और 31/5/19 की डेट दोबारा डालें। वाई कमाया, क्योंकि अब कमाया 3-3 महीने बाद है या 6-6 महीने बाद है? तो जब रेंट 3-3 महीने बाद है तो कमाया, आया कमाया, आया कमाया। रेंटल इनकम, हाँ इनकम माय डियर बुक होगी। वजह पता है क्या है? वजह ये है कि मैंने बताई हुई है वजह। मतलब ये कि इनकम बुक होगी ना। क्यों नहीं बुक होगी? इनकम इसलिए बुक होगी कि 3 महीने हमने एसेट किराए पे दिए रखे हैं। भाई ये वजह, 3 महीने हमने एसेट किराए पे दिए रखे, इनकम तो बुक होगी। वो तो हमने उसको अट्रैक्ट करने के लिए उसे कहा कि किराया पहला नहीं दें, दूसरा किराया नहीं दें, तीसरा किराया। असल में होता ये होगा कि असल में क्या किराया मेरे जहन में होगा 11 रखूंगा या 10 मिलियन रखूंगा। लेकिन जब उसने कहा कि मैं किराया नहीं दे सकता पहले 1-2, तो मैंने शायद किराया ही बढ़ा दिया और 12 तक उसका किराया कर दिया। मैंने कहा चल पहले तो छोड़ देते हैं, बाद में ज़्यादा किराया ले लेंगे। वो अब जो भी कहानी अंदर की, अब वो बात ना पूछे आप मेरे से कि फ्रेंच वनीला का उनके साथ क्या हो रहा था प्रोग्राम। तो बहरहाल पहले 2 जो है किराए माफ़ करा लिए उसने और अगले किराए से देना शुरू कर दिए। 10 किराए के बजाय दिए कितने? 8 किराए। लेकिन हम डिवाइड करेंगे इनकम निकालते हुए 10 से, वो हमने 9.6 निकाल के रखा हुआ है। अब 3 महीने के एंड पे आपने मुझे एंट्री करा दी आया कमाया। अब 6 महीने के एंड पे एंट्री करवाए कोई, 6 महीने के एंड पे। भाई ये एंट्री आप काट सकते हैं पेपर में, अगर आपने नहीं करनी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम रिदम पे चलेंगे बिल्कुल। आप बता दें जी अगली एंट्री। 31/8/19 आया और 31/8 एरियर का सवाल चल रहा है ना, तो सेम डेट कमाया 9.6। आगे बोलें। 30/11/19 आया 12। नहीं, अब एक और इनकम आपको बुक करनी पड़ेगी। अब मसला बताएं क्या हो गया। अब अगला आया कमाया तो, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर 31 दिसंबर है। अच्छा चलें, एक चीज मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक किराया इनकम कितने महीने की रिकॉर्ड की है? 3 3 3। इनकम कितने महीने की रिकॉर्ड की है? 9 महीने की। लेकिन आपने एसेट कितना अरसा किराए पे दिया हमारे साल? अब ये तो गड़बड़ होगी। अब यहां कोई बंदा एक एंट्री बता दे, जरा कोई कमाल सी कोई एंट्री निकालें। एक मसला हो गया इस सवाल में, पिछले सवालों में नहीं हुआ था। इस सवाल में मसला ये हो गया है कि अगर क्वार्टर दिसंबर वाला एंड होता तो फिर ठीक था, क्वार्टर नवंबर पे एंड हो गया, आया कमाया की एंट्री कर ली। कितनी दफा कमाया हमने? 10 दफा। कितनी दफा कमाया हमने? 10 महीने हमने इनकम कमाई है। कितने महीने एसेट किराए पे दिए रखा है? 10 महीने। लेकिन अनलकीली अभी तक हमने इनकम कितने अरसे की बुक की है? आप कोई तरीका बताएं मुझे, कोई तरीका बताएं। 31 दिसंबर की रात को, 31 दिसंबर को रेंटल इनकम कितनी और बुक कर लें? 9.6 कितने महीने का किराया है? साल का? 6 महीने का? ये 9.6 कितने महीने का किराया है? 3 महीने का। मुझे कितने का चाहिए? 1 का। 3.2।
तो ये एक इनकम रहेगी थी बुक। अब अल्लाह का शुक्र है हमने कितने महीने की इनकम बुक कर ली? 10 महीने की। आप डेप्सियन की एंट्री कर लें। और बाकी एंट्रीज भी पूरी कर लें। डन। अच्छा ब्लाइंडली एक काम कर दें, ब्लाइंडली क्या काम कर दें? रेंट रिसीवेबल लिख दें। ये सवाल में एक बड़ी मजे की चीज थी कि 1 महीने का और इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ी। इसको रिसीव करें या रिसीवेबल में डालें? जी एंट्री कितने लोगों को समझ आ गई? जरा हाथ खड़ा करके बता दें। ओके, अब डेप्रिसिएशन की एंट्री कर दें। अच्छा ये ना IS 16 लगेगा यहाँ पे डेप्रिसिएशन के लिए, तो कॉस्ट में से आप रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर लें 16 की। तो जो कॉस्ट ऊपर रेजिडुअल वैल्यू है ना, ये कोई GRV UGRV टाइप डिस्कशन नहीं है, ये बस नॉर्मल रेजिडुअल वैल्यू है जैसे IS 16 में दी होती थी। तो कॉस्ट बोलें, रेजिडुअल वैल्यू, लाइफ। हाँ ये यूजफुल लाइफ पे करता है। वो लीज टर्म पे डेप्रिशिएट मैंने करने को कहा था, लेकिन वो कहा था लॉयर फीस IDC। IDC तो सवाल में नहीं है, सवाल में तो इंस्टॉलेशन है, वो भी लेसी के सवाल के लिए इंपॉर्टेंट होगी। अभी हम फिलहाल किसका सवाल कर रहे हैं? लेसर का। तो एसेट इंस्टॉल भी हुआ था आपको पता है 4 मिलियन में, लेकिन वो किसके लिए इस फिगर इंपॉर्टेंट थी? और इंटरेस्ट रेट हमने क्यों नहीं यूज किए सवाल में 15% या 16%? क्योंकि सवाल किसका? ऑपरेटिंग लीज का, तो प्रिंसिपल इंटरेस्ट बनाना ही नहीं। जी बोलें। 23। हाँ जी, नहीं 10/12 इसलिए नहीं करना कि हमारे लिए अवेलेबल फॉर यूज पहले दिन से था, हमें लेसी लेट मिला, हमें लेसी लेट मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने तो साल के पहले दिन एसेट खरीद लिया था। कोई बंदा बैठा हुआ है इस क्लास में? कोई बंदा हाथ खड़ा करे, कोई बंदा? आप ठीक है, आप बताएं नोट बनाने के लिए कौन सी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे? नोट बनाने के लिए, मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए कौन सी पेमेंट के नीचे लाइन लगाएंगे? किस डे है? 1 मिनट आप उनको बताने दो ना, किस दिन लाइन लगाएंगे नोट बना? हाँ जी, ये नोट बनाने के लिए लाइन लग जाएगी। अब कोई बंदा बता दे यार, कितने आसान सवाल आते हैं। 31 दिसंबर ईयर एंड रखा हुआ है, तो टेस्टों के अंदर हम जान लेंगे इंशाल्लाह। फिर IK ने भी 31 दिसंबर ईयर एंड रखा हुआ है। 31 दिसंबर 19 मेरा ईयर एंड है। 31 दिसंबर 19 का नोट बनाने के लिए 20 की सारी पेमेंट्स, ये सारा किसमें चला जाएगा? 12 ज़रब 4 लेस देन,
और 21 सारा किस में चला जाएगा? बोले 31/12/19 के लिए 31/12/20 की सारी पेमेंट्स लेस देन 1 ईयर है और 31/12/21 की सारी पेमेंट्स 1 to 2 ईयर्स हैं। कोई हाथ खड़ा करें, मैं सवाल का जवाब दूंगा। आप देंगे सवाल का जवाब? तैयार हैं? पूछ लो जी। आप भी अभी पहले इनको देने दें। मुझे आप टी काउंट बनाए बगैर बता दें कि ये ईयर एंड के ऊपर रेंट रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है और कितना है। कवा तीनों सुनावा नोनू, ये सवाल सबके लिए है। हाथ खड़ा करके फिगर दसो। मैं कह रहा हाथ खड़ा करके फिगर दसो। रिसीवेबल है या अनअर्न्ड है? और दसो ना, फिगर दसो, चपेड़ फिगर दसो। 16.8। टी काउंट बनाए बगैर बताइए, टी काउंट बना के बताइए। बनाए बगैर बताइए। सर 20 आएगा। 16.8। ਹੁਣ 20 ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ। 3.2 नहीं पाया ਸੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। अच्छा जी, आया और कमाया। चलें, आपने मुझे मजबूर कर दिया टी काउंट बनाने पे। आया, पहले 3 महीने पूरे कराना यार, पहले 3 महीने। 31/5/19 आया। 31/8 आया। अच्छा, इसको सासत करनी नहीं, सासत डालते नहीं इसका। फिर कमाया, कमाया, आया, कमाया, अच्छा माय डियर, आया तो नहीं, लेकिन टी काउंट में आपने सेल 9 महीने की बुक की है। ऐसे सेल का लफ्ज बोल रहा हूं अजीब सा। टी काउंट में आपने सेल 9 महीने की बुक की है। सेल कितने अरसे की बुक होनी चाहिए? 10 महीने की। तो आप प्लीज थोड़ी सी अकल लगा लें, एक इनकम और बुक करनी पड़ेगी हमें। वो जो आखिरी वाली एंट्री मारी है वो भी तो टी काउंट में डालेंगे। 31 दिसंबर, ये पहले 3 महीने की इनकम है। और भाई मार्च में लीज शुरू हुई थी ना, मार्च अप्रैल मई की इनकम है। ये जून जुलाई अगस्त की इनकम है। ये सितंबर अक्टूबर नवंबर की इनकम है। और ये भी पाओ 3.2। अब बोलें कैरी डाउन। ये कितने लोगों का ठीक था? 20। ओके गुड। हाइब्रिड वाले हाथ खड़ा करें जरा। 20 कितने लोगों का सही था? दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, बाकियों के 5वीं लाइन इधर। ठीक है, ओके, दैट्स नाइस। यू पीपल आर फ्लाइंग लाइक एनीथिंग। उस्मान भाई, आप ऐसा ना करें, मैं क्लास में हूँ, मुझे क्लास में आप क्यों मैसेज कर रहे हैं? अच्छा, टीए भाई मैसेज कर रहे थे। माशाल्लाह भाई, ये तो भाई की शादी का एक मैसेज आ गया है। ये तो बड़े पुराने स्टूडेंट हैं हमारे। जी भाई, इंशाल्लाह हम जरूर आएंगे आपकी शादी पे भाई। अच्छा चलें, हम सीए करते हैं। ओके,
लेकिन एक दफ़ा मिल लेना शादी से पहले, मैं कुछ बातें बतानी है। वो तो ज़रूरी होता है ना ज़िंदगी में भाई, ये बातें साथ साथ चलती रहती हैं ना। मेंटली प्रिपेयर। अच्छा अच्छा, अब नहीं आपको भी इंशाल्लाह नहीं, इसी सेशन में ही कर लेंगे किसी दिन, बाद में पता नहीं क्या है। वो तो लकीली उस बंदे का नंबर था मेरा, तो उसका मैसेज आ गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि P&L में कितनी इनकम जाएगी? P&L में 9.6 इंटू 3 यानी 9 महीने की, और प्लस 3.2 कितने महीने की चलेगी? 10 महीने की। और डेप्रिसिएशन तो P&L में आप ले जाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में भी आपको पता चल गया रेंट रिसीवेबल जाना है और पीपी चला जाएगा बैलेंस शीट में, तो ये कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अब आप हजरात ऐसा करें कि ये पेज नंबर निकालें, ऑपरेटिंग लीज का पेज है। कितने एक सवाल होमवर्क में पसंद करेंगे आज आप? एक। चलें वो फिर इधर ही ले लें। व्हाट इज योर नेम? वेल आई विल थिंक अबाउट दिस। पेज नंबर 34, पेज नंबर 34। नहीं, हाइब्रिड में रजिस्टर नहीं रखना, तीसरी रो में रजिस्टर बैग में नहीं। नहीं, अभी क्लास चल रही है इंशाल्लाह, हम आपको खुद बताएंगे रजिस्टर कब बैग में रखना है इंशाल्लाह, पूरा प्रोग्राम हो। पेज 35, पेज 35 सीए करना है ना इंशाल्लाह साथ साथ। बैठ जाए। ये जो हम लेसर पढ़ रहे हैं ना माय डियर, ये लेसर मोबाइल इस्तेमाल ना करें, ये लेसर बिल्कुल सादा है। ये लेसर क्या है? सादा है। और ये लीज कौन सी थी? When answer to all of the 5 questions is no, जब आंसर सारे के सारे क्वेश्चंस का क्या आ गया था? नो। पंजाबी में अच्छा जी, आसत खरीदने की आंतरी बताएं। आसत खरीदने की आंतरी पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि कल के सवाल में हमने किया था, कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर, भैया ये अभी नहीं लिखेंगे आप तो आखिरी दिन आप चीखे मारे होंगे कि कौन सी चीज के सवाल में कराई थी। कौन सा क्वेश्चन किया था कल? क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 46 पे। ये भी हमने एंट्री 6000 की थी। किसी को याद हो क्या एंट्री की थी? एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। उतने देखते रहो। फिर किसकी एंट्री करनी है हमने? अच्छा यार, ये ना असल में आया कमाया बड़ा आसान होता है। अगर तो सवाल था ना एरियर का, एडवांस का, फिर हमने ऐसे किया था कि 1 जनवरी 9 को अलग एंट्री की थी और 31/12/9 को अलग एंट्री की थी आया कमाया की। और अगर सवाल एरियर का था तो फिर दोनों एंट्रियां ही हमने किस दिन मार दी थी? 31/12/9 को। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, पहले किसकी एंट्री और फिर और इन द एंड। लेकिन डेप्रिसिएशन में आपको याद होगा कि ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था क्वेश्चन 12 में पेज 46 पर के कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। लेकिन आईडीसी को किस पे डिवाइड करना है? ये नोट आपने नीचे नहीं डालना, ये नोट आपने यहां पे डालना। माय डियर एग्जामिनर, for rent receivable and under rental income, I have used the word P&L में क्या आएगा? रेंटल इनकम और डेप्री। बैलेंस शीट में क्या आएगा? पापा आ। ये हाइब्रिड में 4th रो में प्लीज, अब बस हाइट ऑफ एनीथिंग कितनी दफा आप लोगों को कहा है, मैं जरा उनको बताऊं दोनों को जाके कमरे में चुप करके क्लास लेनी होती है ना। और या रेंट रिसीवेबल आएगा या अनर रेंटल। नोट एक तो बनेगा पापा आ और दूसरा बनेगा जनरल डिस्क्रिप्शन और मैच्योरिटी रख लें अंदर। अच्छा, वर्किंग कौन सी होगी? रेंटल इनकम कैलकुलेशन होगी ऑन बाय ओपनिंग अप द कॉलम ऑफ डेट एंड इंस्टॉलमेंट। खोलो जरा सफा, पेड़ मालूम तो पेज 35 खोलो। अच्छा, लेकिन माय डियर एक आसान वाली लीज भी तो है ना जो हम पहले से कर रहे थे। वो आसान इसलिए कह रहा हूँ कि उसकी हमें आदत पड़ी हुई है। ये क्या करे वॉलंट वर्ग ऐसे से क्लास लो अभी
वो बाद में वार्म अप। सिंपल लेसर, सिंपल लेसर में कौन सी लीज? फाइनेंस लीज। When answer to any of the 5 question is yes. साथ लिख yes. पापा डेबिट कैश क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट, पेज 35 खोलो। अच्छा, ये जो लेसर में आईडीसी है ना, ये थोड़ी सी टेक्निकल है, ये हमने ना किसी और दिन पढ़नी है इंशाल्लाह। तो लेसर की आईडीसी भी आपको नहीं पढ़ाई। मैंने आपको कहा था ये एंट्री बराबर हुआ करेगी, ये फेयर वैल्यू पे एसेट हुआ करेगा, याद है ना? और यार एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट करते थे ना हम। और किराया आया, लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट। लेकिन मुझे बताएं P&L में क्या आता था लेसर के? इंटरेस्ट इनकम। और बैलेंस शीट में? और इंटरेस्ट रिसीवेबल। और नोट कौन सा बनता है? आप देख रहे हैं हमने किताब में कौन कौन सी बूटियां डाली हुई हैं? ये बूटियां साथ नहीं लेके जानी। वर्किंग कहां से होती है? बोले जी आई। आप तो जी आया बोलो ना, जी आया। तो फीमेल्स बोले जी आई, बोले जी आई। आप लोग बोले जी आया, एन आई, एन आई। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से स्टार्ट होगा? एन आई, एन आई। अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी हो तो, लेकिन अगर रीजनेबली सर्टन हो, वरना नहीं। और अगर ओनरशिप ना ट्रांसफर होनी हो तो जीआरवी। और लेकिन इस खाली का नाम क्या है? एलपी। एलपी प्लस यूजीआरवी इज इक्वल टू penalties will also be added in the lease payment if reasonably certain that lessee will exercise the termination and the lessor will use the interest implicit in the रख लें करें, जो मर्जी करना है करें, रखें सारी चीज, अपने आप को भी बैग में डाल लें। तो मैं यही कह सकता हूँ। ये क्यों तबीयत के अंदर इतनी वो है उजलत?